यह ईद उल अजहा की एक मुबारक सुबह थी। सूरज की नरम रोशनी मदीना मुनव्वरा के अफक पर फैल चुकी थी। हर तरफ खुशी, शुक्रगुजारी और जिक्र इलाही की सदाएं बुलंद थीं। गलियों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब ईद की नमाज की तैयारी में मशगूल थे। दिलों में खुशी, चेहरों पर नूर और जबानों पर एक ही सदा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसी नूरानी माहौल में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा फरमाई। हज़ारों सहाबाए कराम की मौजूदगी में आपने निहायत खुशू व खुजू और आजी से नमाज मुकम्मल की। वह नमाज जो सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि सुन्नत इब्राहिमी की याद और इताअत इलाही का अमली मजहर है। नमाज के बाद लोग कुर्बानी के लिए अपने जानवरों की तरफ मुतावज्जे होने लगे, मगर मदीना की इस मुकद्दस ज़मीन पर सबसे बुलंद, सबसे अजीम कुर्बानी का वक्त आ चुका था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ लाए। अभी ईद की खुशबू फिजा में बाकी थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दो खूबसूरत सफ़ेद मोटे ताज़े दुम्बे लाए गए। ये कोई आम दुम्बे ना थे। ये जानवर खास तौर पर चुने गए थे। मजबूत सेहतमंद सिंग वाले, उनके जिस्म में चमक, आंखों में वकार और ज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें उस मंजर पर टिकी हुई थीं। उन दुम्बों को नरमी से ज़मीन पर लिटाया गया और फिर वह लम्हा आया जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में छुरी थामी। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निहायत ही अदब, मोहब्बत और तवज्जो से चेहरा आसमान की जानिब बुलंद किया और ज़बान रिसालत से वह कलिमात जारी हुए जो हर आशिक रसूल के दिल को झंझोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, या अल्लाह यह कुर्बानी मेरी तरफ से है। फिर एक लम्हे को रुके और अगला जुमला फरमाया जो क़यामत तक उम्मत के गरीबों के लिए एक नूर बन गया। और यह दूसरी कुर्बानी मेरी उम्मत के उन तमाम लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी की इस्तीताअत नहीं रखते, जो पैसे की कमी की वजह से कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनके पास माल नहीं, दौलत नहीं। ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें झुक गईं, चेहरा नूर से जगमगा उठा और फिर उन दो दुम्बों को अपने मुबारक हाथों से ज़बह फरमा दिया। एक दुम्बा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से और दूसरा दुम्बा उन तमाम गरीब, बेबस और लाचार मुसलमानों की तरफ से जिनके दिलों में कुर्बानी की चाहत तो है, मगर वसाइल की कमी आड़े आती है। यह लम्हा सिर्फ एक ज़बह का अमल ना था, यह कुर्बानी का हकीकी पैगाम था। यह ऐलान था कि इस्लाम में माल से ज़्यादा नीयत कीमत है। यह मोहब्बत का वह आला तरीन इज़हार था जो एक नबी अपनी उम्मत के लिए कर सकता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके लिए खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में हाथ बुलंद किए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मेरी कुर्बानी और मेरी उम्मत के उन गरीबों की कुर्बानी को कबूल फरमा। तू गफ्फार है, तू रहीम है, कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, तू करीम है। ये कुर्बानियां तेरे हुक्म की इताअत में है, तू इनको अपनी रजा का जरिया बना दे। तो ऐ उम्मत, तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से कुर्बानी की। प्यारे दोस्तों, ये बहुत पुराने वक्तों की बात है जब हर दिल की ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह महबूबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, उनके कदमों में बैठने का मौका मिल जाए और अगर मुमकिन हो तो उनको अपने घर की दावत देकर उनकी मेज़बानी की सादत हासिल हो जाए। ऐसी ही एक तमन्ना एक सहाबी के दिल में जागी। एक दिन जब वह अपने घर आया तो दिल जज्बात से लबरेज था। उसने अपनी बीवी से कहा, बीवी, आज मैंने इरादा किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत दूं। ये मेरे लिए, तेरे लिए और हमारे घर के लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी सादत होगी। बीवी के चेहरे पर भी नूर आ गया। मोहब्बत से बोली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेज़बानी, ये तो हमारे लिए इज्जत की बात है। ज़रूर बुलाइए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। सहाबी ने फौरन छुरी उठाई और घर के एक पालतू भेड़ को ज़बाह कर दिया।
बीवी ने गोश्त साफ किया और मोहब्बत और अदब से खाने की तैयारी में मशगूल हो गई। वह अपने शौहर से कह रही थी, आप जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले आइए, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। साहबी के दिल में खुशी थी, कदमों में तेजी, आंखों में चमक। वो मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुआ, उस महबूब जात को बुलाने जिनकी एक झलक भी दिलों को बदल देती थी। मगर दोस्तों, घर के अंदर एक और कहानी पल रही थी। साहबी के दो छोटे बेटे थे, एक छोटा शायद 3 या 4 साल का और बड़ा उससे 2 साल बड़ा। वह दोनों मासूम नादान खेल में मशगूल थे। मगर बड़े बेटे ने अब्बा को भेड़ ज़बह करते हुए देख लिया था। उस मंजर ने उसे हैरानी में डाल दिया। उसके मासूम जहन में एक सवाल ने जन्म लिया, क्या मैं भी ऐसे कर सकता हूं? अब्बा के जाते ही उसने छोटे भाई को बुलाया और मासूम लहजे में कहा, भाई काश तू होता और देखता कि अब्बू ने कैसे ज़बह किया। क्या मैं तुझे दिखाऊं? छोटे भाई की आंखें हैरानी से खुल गईं। वो बेखबर नरमी से बोला, हाँ हाँ, मुझे भी दिखाओ। बड़े बेटे ने वहीं छुरी उठाई। दिल में कोई बुरी नीयत नहीं थी, सिर्फ वही मंजर दोहराना चाहता था जो अभी थोड़ी देर पहले अब्बा ने किया था। उस मासूम ने छुरी छोटे भाई की गर्दन पर फेर दी और खून का फव्वारा छूटा। छोटा बच्चा चीखा, तड़पा और जमीन पर ढेर हो गया। किचन में खड़ी थी। जब बच्चे की दर्दनाक चीखें उसके कानों में पड़ी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ी। सामने जो मंजर देखा वह नाकाबिले बर्दाश्त था। छोटा बेटा खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था और बड़ा हाथ में छुरी लिए सहमा हुआ खड़ा था। मां ने चीख कर कहा, यह तूने क्या कर दिया? डरे हुए बेटे ने आंसुओं से भीगी आंखों से मां को देखा और मां की मार से बचने के लिए वह छत की तरफ भागा, सांसें फूली हुई, कदम लड़खड़ाते हुए। और जैसे ही छत पर पहुंचा, पांव फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। एक और चीख, एक और सान्या। मां जब दौड़ी तो दूसरे बेटे की लाश भी सामने थी। अब वो मां जिसने कुछ देर पहले नबी के लिए खाना पकाने का इरादा किया था, अब अपने दोनों बच्चों की लाशों के सामने खड़ी थी। जमीन कांप रही थी, आसमान जैसे छुपने को तैयार था। दिल सब्र का दामन छोड़ रहा था। मगर वह मां इस सदमे से कांपती हुई अपनी आस्तीनों से आंसू पोंछती है और कहती है, मैंने अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले किया, मगर जो वादा किया है वह जरूर निभाऊंगी। मेरे नब्बी मेरे दर पर आएंगे और मैं उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने दूंगी। उसने दोनों बच्चों की लाशों को नरमी से उठाया, दूसरे कमरे में रखा, उनके चेहरों पर कपड़ा डाला, दरवाजा बंद किया और दोबारा किचन में जाकर खाना मुकम्मल किया। प्यारे दोस्तों, कुछ देर बाद वह मुकद्दस लम्हा आया जिसका इस घर ने बरसों से ख्वाब देखा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मां ने अपने कपड़े संवारे, चेहरे से आंसुओं के निशान छुपाए और एक मुस्कान सजाई। दरवाजा खोला। सामने शौहर था और उसके साथ रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाता थे। नूर का एक सैलाब घर में दाखिल हुआ। वहीं रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका दीदार करना खुद जन्नत के नज़ारों जैसा है, आज उस गरीब घर की दहलीज पर जलवा फरमाता थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इज्जत से घर के एक सादे से कमरे में बैठाया गया। बीवी ने शौहर को आंखों ही आंखों में इशारा किया और अलग ले जाकर सारी रुदात बयान की। आहिस्तगी से बोली, दिल मजबूत रखना। मेरे हबीब जो सदमा हम पर आया है वह किसी पहाड़ से कम नहीं। मगर याद रखो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान हैं। उनकी खिदमत में कोई कमी ना हो। हमारा गम, हमारी आजमाइश सब बाद में। शौहर ने भी सब्र का दामन थाम लिया, आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर इत्मीनान रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने के बर्तन लेकर हाजिर हुआ। बीवी ने वही खाना पेश किया जो उसने अपने दोनों बच्चों की लाशों के दरमियान बैठकर पकाया था। मोहब्बत, अदब और आंखों में सब्र की रोशनी लिए वो दस्तरख्वान बिछाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा और जैसे ही पहला लुकमा तोड़ा, आसमानों से नूर का नजुल हुआ। फरिश्ता वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप इस खाने को उस वक्त तक न चखें जब तक मेज़बान के दोनों बेटे भी आकर आपके साथ न बैठे।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हैरत से सर उठाया, मोहब्बत से अपने मेज़बान की तरफ देखा और फरमाया, अपने दोनों बेटों को बुलाओ ताकि हम सब मिलकर खाना खाएं। सहाबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। दिल में टूटे हुए गम के कांटे चुभने लगे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे बाहर खेलने गए थे, शायद अभी ना लौटे। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। नब्बे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, यह नामुमकिन है क्योंकि यह अल्लाह का हुक्म है। अब सहाबी के सब्र का बांध टूटने लगा। दिल गिरदा होकर कांपती आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे दोनों इंतकाल कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। लब्बों पर खामोशी और दिल में दुआ का जज्बा जाग उठा। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके जनाजे यहां ले आओ। सहाबी खामोशी से उठा। वही दो मासूम जिन्हें अभी कुछ देर पहले मां ने कफन की जगह एक कपड़ा उड़ाया था, अब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश किया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वो हाथ जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, वो जुबान जिसके अल्फाज को अर्श सुनता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, इनके वालिदैन तेरे हबीब की मेज़बानी में लगे रहे। इनके सब्र, इनकी इताअत और मेरे दिल के दुख का वसीला तू इन बच्चों को वापस जिंदगी अता फरमा। और फिर वो मंजर पेश आया जो कयामत तक दुनिया के लिए ईमान का निशान बन गया। दोनों बच्चों ने हिलना शुरू किया। चेहरे पर जिंदगी की रोशनी लौट आई। आंखें खुली और दोनों मासूम बैठ गए, जैसे नींद से जागे हों। माँ बाप दौड़े सीने से लगाया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, आओ मेरे बेटो, दस्तरख्वान पर आ जाओ, आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। वो दोनों बच्चे जिन्हें माँ ने कफनाया था, अब वह रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उस घर की छत खुशी से लरज रही थी। फरिश्ते झुककर सलाम कर रहे थे और रब की रहमत उस घर को ढांप चुकी थी। एक बार की बात है, मदीना मुनव्वरा के पास एक छोटे से गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग और गरीब अम्मा रहती थी। वक्त ने उनके चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें खींच दी थीं और उनकी कमर बुजुर्गी के बोझ से झुक चुकी थी। उनके पास दुनिया का एकमात्र सहारा थी, कुछ बकरियां। उन्हीं बकरियों के दूध से वे गुजारा करती थीं। उन बकरियों में से एक बकरी बहुत ही कमजोर और लाचार हो चुकी थी। ना वह ठीक से चल सकती थी, ना कुछ खा सकती थी और ना ही दूध देती थी। लेकिन फिर भी अम्मा उसे बहुत चाहती, शायद इसलिए कि वह बकरी उनके अकेलेपन में उनका साथी बन गई थी। मगर अब उसकी बिगड़ती हालत ने अम्मा को भी परेशान कर दिया था। वह रातों को उठकर सोचती थी, अगर यह बकरी भी ना रही तो मैं क्या करूंगी। एक दिन की बात है जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाए कराम रज्जी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उस गांव के पास से गुजर रहे थे। सूरज की रोशनी नरम थी और फिजा में एक अजीब सी रूहानी सुकून फैला हुआ था। अम्मा ने दूर से ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और उनका दिल एक अजीब उम्मीद से भर गया। वो कांपते हुए कदमों से आपके पास आई और अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरी बकरी बहुत कमजोर हो चुकी है, ना कुछ खाती है ना दूध देती है। मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, लेकिन इसकी हालत देखकर मेरा दिल टूटता जा रहा है। अगर आप इसके लिए दुआ फरमा दें तो शायद अल्लाह इसे शिफा दे दे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मा की आंखों में उस मोहब्बत और मासूमियत को देखा जो दिल की गहराइयों से उठी थी। आप जमीन पर बैठ गए, बकरी के पास आए और बिस्मिल्लाह कहकर अपने मुबारक हाथों से उसके थनों पर नरमी से हाथ फेरा। फिर आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस बकरी में बरकत अता फरमा और इसके दूध में इजाफा कर दे। सुभान अल्लाह। दुआ पूरी होते ही वह बकरी जिसके थन सूख चुके थे अचानक दूध से भर गए। ऐसा लगा जैसे बकरी में फिर से जान आ गई हो। अम्मा हैरानी से उसे देखती रह गई। फिर जल्दी से एक बर्तन मंगवाया और बकरी का दूध, हाँ, बर्तन लबरेज हो गया।
अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने वह दूध हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सेवा में पेश किया, लेकिन आपने इनकार कर दिया और फरमाया पहले तुम पियो, क्योंकि तुम इस वक्त ज्यादा जरूरतमंद हो। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंसू जो शुक्र, मोहब्बत और करिश्मे की गवाही दे रहे थे। उन्होंने वह दूध पिया, फिर अपने पड़ोसियों को भी बुलाया और उन्हें भी पिलाया। बकरी अब पूरी तरह से तंदुरुस्त हो चुकी थी। वो फिर से दूध देने लगी और अम्मा का रोजगार भी संभल गया। मगर इस करामत ने अम्मा के दिल को पूरी तरह बदल दिया। अब वह हर वक्त खुद से कहती थी, ऐसा शख्स सिर्फ अल्लाह का सच्चा नबी हो सकता है जिसकी दुआ से एक लाचार बकरी में जान आ जाए। कुछ ही महीनों बाद अम्मा खुद मदीना मुनव्वरा आई। उन्होंने मस्जिद नबी में खड़े होकर दिल से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। अब उनके चेहरे पर सुकून था, दिल में ईमान की रोशनी थी और आंखों में वही आंसू थे। मैंने अपनी आंखों से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करामत देखी है और अब मेरा दिल गवाही देता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यह उस दौर की बात है जब मक्का मुकर्रमा की वादियों में इस्लाम का पैगाम गूंजने लगा था। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। मगर उन दिनों ज्यादातर लोग जिहालत में डूबे हुए थे। उन्हें ना तो सच्चाई सुनना पसंद थी, ना ही नेक रास्ते पर चलना। मक्का की उन्हीं गलियों में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी, लेकिन दिल में नफरत का जहर भरा हुआ था। उससे ना तो इस्लाम से लगाव था, ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई मोहब्बत, बल्कि वह तो आपसे सख्त नफरत करती थी। हर रोज वो औरत सुबह सुबह उठकर अपने घर की छत पर बैठ जाती, सिर्फ इसलिए कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और गली से गुजरे, वह उनके ऊपर कूड़ा कचरा फेंक सके। उसका मानना था कि इससे वह आपको अपमानित कर रही है, शायद आपको रोक देगी या मजबूर कर देगी कि आप इस्लाम का पैगाम देना बंद कर दें। लेकिन उसे क्या पता था कि वह किस इंसान से मुकाबला कर रही है। उस शख्स से जो रहमत बनकर आए थे, रहमतुल लिल आलमीन, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत। हर रोज जब वह कचरा फेंकती, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना तो नाराज होते, न बद्दुआ देते और ना ही बुरा कहते। अब चुपचाप अपने कपड़े साफ करते और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। आपका यही सब्र, यही शफकत और यही माफ करने वाला मिजाज आपके किरदार की सबसे बड़ी पहचान थी। एक दिन की बात है, सब कुछ वैसा ही था जैसे रोज होता था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, उसी गली से गुजरे, मगर आज छत से कोई कचरा नहीं गिरा। आप थोड़ी देर खड़े रहे, फिर आसमान की तरफ देखा, लेकिन छत पर कोई नहीं था। आपको हैरानी हुई, ये तो रोज की बात थी, आज ऐसा क्या हुआ? अपने आसपास के लोगों से पूछा, वो बुजुर्ग औरत आज कहाँ है जो रोज मेरे ऊपर कचरा फेंका करती थी? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो औरत बीमार है, कई दिनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रही। ये सुनते ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिना देर किए सीधा उसके घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से हल्की सी आवाज आई। दरवाजा खोला गया और सामने वही बुजुर्ग औरत थी, बिस्तर पर लेटी, थकी हुई, कमजोर। जब उसकी नजर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? वो सोचने लगी, जिसे मैं रोज तंग करती थी, वो आज मेरी हालत पूछने आया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नरमी से मुस्कुराए और फरमाया, मुझे मालूम हुआ कि तुम बीमार हो तो सोचा कि तुम्हारी तबीयत पूछने आऊं। क्या कुछ जरूरत है तुम्हें? वो औरत इस हद तक शर्मिंदा हुई कि उसके आंसू रुक नहीं सके। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, आप जैसा शख्स तो सच में अल्लाह का नबी हो सकता है, जो हर रोज मुझसे तकलीफ पाता रहा, फिर भी आज मेरी खैरियत पूछने आया। और उसी पल उस औरत के दिल का पर्दा हट गया। उसके दिल ने गवाही दी और उसकी जुबान ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس دن ایک دل جیت لیا گیا، نہ تلوار سے، نہ طاقت سے، بلکہ ایک اخلاق سے، رحمت سے اور انسانیت سے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔